अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने शमीम की ज़बानी तिलावत समात फरमाई सूरह लुक़मान आयत नंबर 12, 13, 14, 15। इन आयत की तिलावत के साथ ही आइए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करें। सूरह लुक़मान बड़ी ही मुफस्सिल आयत पर मुश्तमिल है और ये आयत मुझे और आपको मुख्तलिफ किस्म के अहकाम जो माशरती हैं इनकी तरफ तालीम देता हुआ, मुझे और आपको नसीहत करता हुआ और सीधी तरबियत देता हुआ मुझे और आपको लेकर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की आयत जहां कल तक हमने देखा था कि वो है गुमराही क्या है, उसकी हमने तफसील देखी। उससे पहले हमने आसमान और ज़मीन के मौजूदात पर गौर व फिक्र करने की ताकीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे की थी। और इससे पहले अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को लौल हदीस में शुमार की जाती हैं और ये चीज़ें उन्हें तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाकर उन्हें खड़ा कर देती हैं। इन तफसीलात के साथ हमने इब्तिदा में वो भी देखा कि एक किताब हकीम की वो आयत हैं जो नेकोकारों के लिए हुक्म देती हैं कि उनके फ़राइज़ को याद दिलाती हैं और उनका हक जो है इस दुनिया के अंदर है उसका वो एहसास दिलाती हैं। वो है नमाज का कायम करना, ज़कात का अदा कर देना और क़यामत पर यकीन करना। यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले लोग हैं। इसकी तफसीलात के साथ हमने मुख्तलिफ क्लासेस में इस सूरह लुक़मान को तफसील से जानने की कोशिश की थी। आज की आयत नंबर 12 मुझसे मुखातिब होकर, आपसे मुखातिब होकर ये कहती है, उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी। अल्लाह का शुक्रगुजार हो, जो कोई शुक्र करे इसका शुक्र इसके लिए अपने ही लिए मुफीद है और जो कुफ्र करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है। यहाँ इस आयत के अंदर एक शख्स का तस्करा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी वजाहत के साथ इरशाद फरमाता है कि ये वो शख्स है जिसका तस्करा इसी सूरह के नाम के साथ भी मंजर आम पर आया और वो शख्स है लुक़मान। कहा कि ये लुक़मान वो शख्स है जो अल्लाह का सबसे ज्यादा बरगजीदा शुक्र अदा करने वाला बंदा था। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसा बंदा वो है जिसकी बिना पर हम उसे इनाम अकराम से नवाजेंगे। उसकी तफसीलात मुख्तलिफ आयतों के जरिए से उसे की गई है और कहा गया कि जो कुफ्र करते हैं यानी जो इससे इनकार करते हैं, जो इससे रूहगर्दानी करते हैं, जो इससे सरकशी करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वो इससे बेनियाज और महमूद है। मोहतरम सामीन इकराम, सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये लुक़मान जिसका तस्करा बड़ी तफसील के साथ हम कुरान के इस रुकू नहीं बल्कि इस सूरह की इब्तिदा ही में तफसील से देख रहे हैं। इस सूरह का नाम और टाइटल भी लुक़मान ही रखा गया है। तो ये शख्स आखिर कौन था और इसकी तफसीलात क्या हैं उसका थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, तभी कहीं जाकर उसकी जो वो सिफत बताई गई है कि वो शुक्रगुजार बंदा था, वो तफसीलात मुझे और आपको जानने में मुश्किलात नहीं होंगी। तो लुक़मान के सिलसिले में ये कहा जाता है कि ये एक अफ्रीकन हबशी गुलाम था और इसके सिलसिले में कहा जाता है कि ये हकीम यानी हिकमत वाली गुफ्तगू करने वाला और एक हकीम था जो लोगों को हिकमताना तालीम दिया करता था। इसके सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायात जो मुझे और आपको मिलती हैं उससे ये मालूम होता है कि ये जो शख्स है जिसका तस्करा लुक़मान के नाम से किया गया है, ये शख्स एक हबशी गुलाम ही था और नोबा का रहने वाला ये शख्स था और मिस्र के सयाह रंग वाले लोगों में इसका शुमार किया जाता था। ये नोबा क्या है? ये नोबा वो इलाका है जिसका नाम जो नोबा है वो मिस्र के जनूब और सूडान के शुमाल में वाक़ा ये इलाका है। वहां का रहने वाला ये शख्स लुक़मान था। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि ये हकीम दानाई की बातें इसकी इतनी मशहूर थी कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की मिसाल था और दूसरा लोगों में हिकमताना गुफ्तगू करने में एक बड़ी महारत रखने वाला शख्स था। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि इसकी दानाई की और इसकी मशहूर होने की जो अलामत थी वो ये है कि लोग दूर दूर तक पूरे अरब में शोरा कराम जो जाहिलियत में थे उनके
شعرا میں بھی مطلب جو ہے ان کے شعر و شاعری میں اس شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اگر انسائکلوپیڈیا کو کھول کر دیکھا جائے تو وہاں اس کی یہ تفصیلات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں کہ امرو، یقیس، لبود، اعضا اور طرفہ، یہ وہ مطلب جو ہے شاعری کے وہ مطلب جو ہے مقامات ہیں جہاں اس شخص کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے حکمتانہ مطلب طرز عمل کو ٹائٹل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور تفصیلات کے ساتھ اس شخص کی مختلف قسم سے تعریف کرتے ہوئے ان میں مطلب جو ہے دیکھا گیا ہے۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو شخص تھا وہ مطلب جو ہے بہت ہی حکیم مطلب تھا اور حکمتانہ گفتگو کے ذریعے سے پرتاثر مطلب جو ہے زبان کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان گردش کرتا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی معروفیت بڑی مطلب جو ہے کثیر اس میں اس کی ملتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ اہل عرب جو تھے، ان کے پڑھے لکھے جو افراد تھے، ان کے درمیان میں بھی مطلب جو ہے اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب یعنی صحف لقمان کے نام سے کتابیں ان کے درمیان مطلب جو ہے موجود تھی اور ان کے اقوال بھی مطلب جو ہے ان کے درمیان ملتے تھے اور وہ لوگ اس کو پڑھ کر اپنی مطلب اصلاح کرنا اور اسے تعریف کے گن گانا اور لوگوں کو بتانے والا کام بھی مطلب جو ہے ان کی کتاب یعنی صحف لقمان کو مطلب جو ہے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ مزید تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو جو اس علاقے کا جس کا ذکر کیا گیا ہے نوبہ، یہ مطلب جو ہے نوبہ ہی کا مطلب جو ہے رہنے والا یہ شخص تھا۔ یہ نوبہ کہاں ہے؟ نوبہ مدین اور ایلا یعنی اس وقت جو مطلب جو ہے عقبہ کا نام دیا گیا ہے اس عقبہ کے رہنے والا یہ باشندہ تھا، مگر نوبہ میں رہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو عربی مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے فصاحت کے ساتھ آتی تھی، اس وجہ سے اس کی لکھی ہوئی کتابیں عربی میں ہیں اور اس کی مطلب جو ہے زبان بھی عربی تھی۔ اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس کی حکمتانہ مطلب جو ہے جو تفصیلات ہیں وہ عربی میں ہی لکھی ہوئی عربی کے اس مطلب جو ہے علاقے میں جہاں مطلب جو ہے عرب کے نام سے جانا جاتا ہے، اس عربیوں کے درمیان میں اس کی کتاب جانی مانی جاتی تھی۔ ایک روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے زمانے میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مدینے سے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی حج کی نیت کی غرض سے وہ مکہ تشریف لے آیا۔ اس شخص کا نام تھا سوید بن سامت۔ یہ مطلب جو ہے تشریف لے آیا اور وہاں پر مطلب جو ہے حج کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بڑی مطلب جو ہے جامع تقریر سماعت فرمائی۔ جیسے ہی تقریر سماعت فرمائی اس کو کچھ اپنا سا محسوس ہوا، کچھ سنا سا محسوس ہونے لگا، تو وہ شخص مطلب جو ہے چل کر سوید بن سامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ نے جو تقریر جو آپ سنائی ہے ویسی ہی باتیں میرے پاس بھی موجود ہیں اور اسے میں سناؤں گا۔ یہ کہہ کر مطلب جو ہے اس نے لقمان کیا کہیں گے مجلہ لقمان سے اس نے تفصیل مطلب جو ہے کچھ سنائی، تو کہا کہ یہ مطلب جو ہے میرے پاس بھی موجود ہے، یعنی وہی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے وہی باتیں مطلب جو ہے اس مجلہ لقمان کی اس میں بھی موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور کہا کہ ہاں یہ بہت اچھی ہے، مگر ایسی کتاب میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، آؤ میں تمہیں سناؤں۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور انہیں قرآن مجید دکھایا۔ تو اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہاں مطلب جو ہے جو عربیوں میں جو بات تھی وہاں ان کی کتاب یعنی لقمان کی باتیں اور ان کی وہ کتابی شکل میں شائع ہونے والے مجلے اور صحیفے وہاں اس وقت عربیوں میں گردش کرتے ہوئے نظر آتے تھے اور لوگ اس کو لے کر مطلب جو ہے اپنے لیے گائیڈ لائن فراہم کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں مطلب جو ہے اگر دیکھا جائے تو سوید بن سامت کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو اپنی لیاقت میں، بہادری میں، شعرا میں، سخن میں اور مطلب جو ہے شرف کے اعتبار سے اس کو لوگوں نے ایک مطلب جو ہے لقب عطا کیا تھا اور وہ ہے کامل، اور اسی وجہ سے اس نے جب پیش کیا تو اس وقت واقعتاً مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر جو مطلب
جو محسوس کیا تھا وہ یہی ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے کا مطلب جو ہے جو اقرار اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص مطلب جو ہے دین حق کی باتیں مطلب جو ہے اسلام کے دائرے کار میں تھا، اس نے اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا تھا، اس نے اللہ کے راستے پر جمنے کی تاکید حکیمانہ انداز سے کی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے بعد والی جہاں آیتیں آتی ہیں وہاں اسی لقمان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جو نصیحت مرتے ہوئے کرتا ہے تو اس وقت وہ کیا حکیمانہ گفتگو تھی، وہ کیسی گفتگو تھی، اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص مطلب جو ہے ایک حکیم مطلب جو ہے تھا اور حکمتانہ گفتگو کرتا تھا، پرتاثر گفتگو کرتا تھا، عربی کا ماہر تھا اور خود مطلب جو ہے کتابیں اس وقت کے دور میں لکھا ہوا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس کی تاریخ وہاں سارے مطلب جو ہے عرب میں گردش کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بھی اس سے مطلب جو ہے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس شخص کی مثال لے لو جس نے اپنے بچوں کی تربیت اور معاشرے میں اپنی حکمتانہ مطلب جو ہے طریقے کے ذریعے سے جو کام کیا ہے ویسا ہی طریقہ تمہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اس شخص کا نام لیا گیا، اس کا باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین نے سورے کا اسے نام دیا گیا اور اس کی تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے اس طرح آتی ہیں۔ یہ ہے وہ تفصیلات جو لقمان شخص کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو مختلف مطلب جو ہے کتابوں کے ذریعے سے جہاں تک ہو سکے اتنی معلومات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ تو اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مطلب جو ہے لقمان کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر ادا کرے اس کا شکر اس کے لیے ہی مفید ہوگا۔ یہاں اللہ رب العالمین بڑی ہی اہم صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ صفت ہے شکر گزاری۔ یہ شکر گزاری تمام مطلب جو ہے جتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں اور جتنی صفات اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کی ہیں ان سب میں بہترین صفت مطلب کیا ہے؟ وہ ہے شکر گزاری۔ جو انسانوں کے دلوں کے اندر مطلب جو ہے جو پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس دنیا کو صحیح رخ کے ساتھ گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہی شکر کا مادہ انسانوں ہی میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی مطلب جو ہے پایا جاتا ہے۔ تو اس ہم جاننے کے لیے سب سے پہلے شکر کیا ہے اس کی تفصیلات ہم جانیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ ایسی بڑی صفت کیا ہے جس کے تعلق سے یہاں تذکرہ کیا گیا ہے اور اسے مطلب جو ہے اختیار کرنے کے سلسلے میں اس شخص کا نام لے کر مطلب جو ہے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ لقمان جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ شکر گزار بندہ تھا، اللہ کا بہترین شکر گزار بندہ تھا۔ تو اتنی بہترین صفت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے تو مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ شکر گزاری ہے کیا، اس کو ہم آج تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین کرام، شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری ہے اللہ کی نعمتیں، جو شخص جس کا کوئی احسان کرتا ہے اسے مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے، مختلف اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے مطلب جو ہے سب کچھ چیزیں واری ناری کر دیتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں مہیا کر دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ہمارا محسن ہے، وہ ہمارا مطلب جو ہے مہربان ہے۔ جب ایسا مطلب جو ہے کوئی ہے یعنی کبھی اللہ رب العالمین کی مطلب جو ہے صفات کی طرف اشارہ کیا گیا اور کبھی مطلب جو ہے دنیا کے مختلف لوگ بھی ایک دوسرے سے مدد کر کے اس طرح سے محسنین کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ تعریف مطلب جو ہے جو شکر کی گئی ہے وہ شکر کی تعریف کی مد میں یہ کہا گیا کہ شکر یہ ہے کہ نعمت کہ ہم مطلب جو ہے نعمت ملنے پر اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ نعمت ملنے پر ہم مطلب جو ہے اس کے شکر گزار بندے بن جائیں، یعنی اس کے احسان کو مانیں اور اس کی مطلب جو ہے مطابق اس کے فرما بردار بن جائیں، اس کا پہلا وصف ہے۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ جب اس کا اقرار ہم کر لیتے ہیں تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے تعریف کے گن گائے جائیں، اس کی ثنا اور حمد کی جائے، یہ بھی مطلب جو ہے تعریف کی مد میں دوسرے شق پہ آتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جہاں ہم اس کے تعریف کے گن گاتے ہیں تو وہاں قولی ہی نہیں بلکہ بدنی طور پر بھی، اپنے جسمانی طور پر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ تمام تین چیزیں اس شکر گزاری کے اوصاف میں شمار کی جاتی ہیں اور یہ بہترین وصف انسان کے اندر پیدا ہونا شرط اول ہے۔ یہاں مطلب جو ہے
जो शुक्रगुजारी की मतलब तारीफें मुख्तलिफ अइम्मा कराम ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी की हुई है। आइए उसकी तरफ नजरसानी करते हुए देखें कि शुक्रगुजारी हकीकत में है क्या चीज, और इस वक्त के हिसाब से मेरे और आपके अंदर क्या चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा कराना चाहता है। सबसे पहले हम इब्ने मंसूर मतलब जो है रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में मतलब जो है ये कौल मतलब जो है सुनाया जाता है कि वो अपने इस शुक्र के ताल्लुक से बयान करते हुए कहते हैं कि शुक्र करने वाले इस शख्स को कहते हैं, शुक्र इस करने वाले इस शख्स को कहते हैं जो है क्या हो, जो शुक्र हो। फिर कहा जो इताअत और फर्मा बरदारी करने वाला हो और अपने रब का शुक्र बजा लाने वाला हो और इसकी इबादत को सरंजाम दे जिसका इसको मुकल्लफ बनाया गया है। यानी तीन चीजें इसमें बताई गई कि शुक्र करने वाला मतलब जो है जो अदा करने वाले शख्स को शुक्र कहा जाता है। नंबर दूसरा कहा गया है कि वो शख्स जो शुक्र इख्तियार करता है, शुक्रिया अदा करने का जो तरीका वस्फ अपनाता है, तो उसका मतलब जो है अंदाज क्या है, वह इताअत और फरमाबरदारी का रवैया इख्तियार करता है। दूसरा यह है कि वो इबादत यानी उसके तौर तरीके जो वो चीज पसंद करता है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल कर उसके आगे सरे तस्नीम खम कर देता है। नंबर तीसरा बस बताया गया कि जो उसे मुकल्लफ जिस चीज का बनाया गया है उस मुकल्लफियत के साथ वो अपने आप को उस अदायगी में सरगर्म अमल रखता है, इसको मतलब कहा जाता है वो है शुक्र। शुक्र के ताल्लुक से इमाम मनावी मतलब जो है रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि एक जबान के साथ नियामत देने वाले की तारीफ करना और तमाम नियामतों के बदले में अता करने वाले की फर्मा बरदारी करना क्या है, शुक्रगुजारी है। यहाँ उन्होंने मजीद मतलब जो है वजाहत के साथ ये भी बात फरमाई कि शुक्रगुजारी ये है कि जबान से इजहार हो जिसने उनके साथ एहसान किया है, जिसने उनके साथ मदद की है, जिसने उनका ख्याल रखा है, जिसने उनकी मतलब जो है ताउन किया है, जिसने उनको ऊपर उठाया है, उसके सिलसिले में जबानी इकरार के साथ उसकी तारीफ और हमद सना की जाए। और तारीफ की मद के साथ मतलब जो है शुक्रगुजारी ये भी बताई गई कि तमाम नियामतों के बदले में जो उसे अता की जाती हैं उसके मुताबिक फर्मा बरदारी भी इख्तियार की जाए, जो वो कहता है उसके मुताबिक मतलब जो है अपनी जिंदगी को सुधारा जाए, बनाया जाए और गामजन किया जाए। मजीद तफसीलात के लिए देखेंगे तो अल्लामा जवाज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो बड़ी तफसील के साथ इस सिलसिले में एक कौल भी लिखते हैं कि शुक्र ये है कि अल्लाह ताला की नियामतों का असर बंदे की जबान पर जाहिर हो। वो ये भी कहते हैं कि वो इसकी तारीफ करे और इसकी सनाखा हो और दिल पर भी मतलब जो है इसका असर हो कि इसमें मोहसिन हकीकी की मोहब्बत पैदा हो जाए और इसके तमाम आज़ाए बदन से कभी जाहिर हो जाए कि वो अल्लाह के सामने ही झुका हुआ है और इसके आज़ा के जरिए फरमा बरदारी करे न कि नाफरमानी करे। यानी इसके जरिए से भी जो अहम बात मालूम होती है वो ये है कि कौल और अमल के जरिए से झुक जाना और उसकी फरमा बरदारी इख्तियार करना, उसके तारीफ के गुन गाना, ये मतलब जो है शुक्रगुजारी ही में आता है। मजीद मतलब जो है अल्लामा फ़ैरोज़ आबादी मतलब जो है बड़ी तफसील के साथ अपने मतलब जो है इस शुक्र के सिलसिले में कौल मतलब जो है लिखते हैं। उनके सिलसिले में आता है, वो कहते हैं कि शुक्र जो है आधा ईमान है। वो और कहते हैं कि इसके 5 उसूलों पर मुबनी ये मतलब जो है शुक्र मतलब जो है काम करता हुआ नजर आता है। पहला उसूल वो कहते हैं कि पहला उसूल मतलब शुक्रगुजारी का ये है कि मोहसिन के लिए आजिजी और मोहसिन के लिए इनकसारी पैदा होना चाहिए। पहला उसूल बताते हैं कि इंसानों के दिलों के अंदर आजिजी और इनकसारी, उसके लिए रहम का जज्बा, उसके लिए मतलब जो है झुक जाने वाला जज्बा, उसके लिए इत्तबा वाला जज्बा, उसके लिए इताअत वाला जज्बा, उसके लिए इकरार वाला जज्बा उनके अंदर पैदा होना, ये पहला उसूल है जो शुक्रगुजारी में शुमार किया जाता है। दूसरा उसूल वो बताते हैं कि इसका शुक्रगुजारी का दूसरा उसूल ये है कि मोहसिन से मोहब्बत पैदा हो जाए, जिसने उनके लिए इतने सारे मतलब काम किए हैं, उसे मदद दी है, उसे जिंदगी दी है, उसे मुख्तलिफ नियामतों से नवाजा है, तो जाहिरी बात है तो उसकी मोहब्बत दिलों में पैदा हो तो तभी कहीं जाकर वो इसका एहसान खौल ही से नहीं बल्कि मतलब अमली तौर पर भी करते हुए मुझे और आपको नजर आता है। तीसरा उसूल मतलब जो है मजीद रोशनी डालते हुए वो कहते हैं कि शुक्र का तीसरा मतलब जो है उसूल ये है कि मोहसिन के एहसानात का एतराफ किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो एहसानात उसने किए हैं उसको ले और फिर मतलब जो है इख्तियार कर
करता हुआ उसे बिल्कुल भूल जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि उसे इसका इकरार करना होगा, इसको मतलब जो है एतराफ करना होगा, मानना होगा कि इस मतलब जो है हस्ती ने उसकी मदद की है, उसका साथ दिया है, उसको ऊपर उठाया है और उसे मुख्तलिफ नियामतों से नवाजा है। इस बात का इकरार, एतराफ, मानना शर्त अव्वल है। ये मतलब जो है तीसरा उसूल है। और चौथा उसूल ये बताते हैं कि शुक्र का चौथा उसूल ये है कि मोहसिन की तारीफ भी की जाए। जहां उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई है, जहां इनकसारी और आजिजी पैदा हो गई है, जहां इकरार भी और एतराफ भी कर रहे हैं कि वो हमारा मतलब जो है मोहसिन है, तो जाहिरी बात है उसके लिए चंद अल्फाज निकालना और उसे इकरार के साथ मतलब जो है मोहब्बत की चाशनी भरे अल्फाज के साथ उसकी तारीफ के गुन गाना भी मतलब जो है क्या है, ये मतलब जो है आता है हमारे शुक्रगुजारी में। शुक्रगुजारी का पांचवा और आखिरी उसूल मतलब जो है हमारे फैरोजाबादी कहते हैं कि पांचवा उसूल ये है कि मोहसिन की नियामतों को इसकी नाराजगी में इस्तेमाल न किया जाए। कहा गया कि जो वो इस्तेमाल दिया है उसका इस्तेमाल गलत तरीके से मतलब जो है ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाए जहां वो नापसंद करता है, ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाए जिससे उसे खुशी मुयसर नहीं आती, ऐसे मतलब जगह जगह इस्तेमाल किया जाए जिससे मतलब जो है वो मतलब जो है हमें रोकना चाहता है। तो अल्लाह के ये फैरोजाबादी कहते हैं कि ये 5 उसूल हैं जो मुझे और आपको शुक्रगुजारी पर मतलब जो है बार बार पुकार कर कहते हैं, ये है शुक्रगुजारी, ये है शुक्रगुजारी, ये है शुक्रगुजारी। मोहतरम सामईन इकराम, इन बातों को तमाम मतलब जो है मजमुआ करके अगर मैं और आप जहां पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये शुक्रगुजारी किसके लिए की गई है और किसके लिए कही गई है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कही गई कि लुकमान यानी वो शख्स जो मतलब हबशी गुलाम था और हकीम था, इसका अंदाज़े करीमा क्या था कि वो हिकमत की ये अता करदा चीज शुक्र मतलब जो है का वस्फ अपने अंदर रखता था। यानी अल्लाह के आगे झुकने वाला, उसके लिए आजिज़ी इख्तियार करने वाला, उसके लिए इनकसारी इख्तियार करने वाला और उसकी नेमतों का इकरार और एतराफ़ करते हुए उसकी मोहब्बत में गुन गाने वाला वो शख्स था जिसने मतलब जो है गुन के जो काम किए, उसने लोगों को हिकमताना अंदाज से उसकी तबलीग की, लिख कर उसने किताबें लिखी। तीसरा यह है कि मरते वक्त भी अपनी औलाद को बेहतरीन नसीहत करते हुए यहाँ से रुखसत हो गया। तो इस खुदा की तारीफ के गुन गाने की, उसका शुक्रिया अदा करने की मुझे और आपको ताकीद की जा रही है। अब मतलब जो है इंसान, क्योंकि मतलब जो है हम बहुत ज्यादा उस तरफ रुजू नहीं होते, बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं कि आखिर इस खुदा की ये तारीफ की, इतने गुन गाने की, जो कहा गया कि तमाम नेमतों में बेहतरीन मतलब जो है सिफत अगर अव्वल नंबर पे आती है तो वो शुक्र है। यहां तक कि मतलब जो है इसमें जो हमारे कौन कहेंगे अल्लामा अल्लामा फैरोजाबादी मतलब जो है जो अहम तरीन शह बताई, उन्होंने कहा कि शुक्रगुजारी आधा ईमान है, ये भी कहा है। तो इतनी बड़ी बात जब इतनी कही गई है तो हम खुदा के अता करदा नेमतों की तरफ भी नजरसानी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां मुझे और आपको जिंदगी अता फरमाई है, वहां मेरे और आपके लिए क्या क्या चीजें हैं जो इसने पैदा की है। मोहतरम सामईन इकराम, जिस खुदा का तस्करा मैं और आप कर रहे हैं, ये वो मतलब जो है हस्ती है जो सारी कायनात को चला रही है। इसी के हाथ में सारी मतलब जो है ताकत है। अगर वो चाहे तो किसी को तहस नहस कर रखती और किसी को चाहे तो मतलब जो है बेपनाह नेमतों से नवाज कर उसे जिंदगी मतलब जो है अता कर दे, उसे रवानी अता कर दे, उसे बरकत अता कर दे, उसे मतलब जो है तरक्कियां अता कर दे। यह अल्लाह के हाथ ही में है। इसी वजह से तो मतलब इस दुनिया का हाल में और आप देख रहे हैं, इस कोरोना वायरस का एक ही मतलब जो है झटका था जो इस वक्त हर तरफ वही नजर आ रहा है। तो मिसालन भी समझने के लिए मैं वही देती हूं कि एक मतलब जो है झटका था जो अल्लाह के हाथ में मतलब है, और इसी झटके को अगर अल्लाह ताला चाहे तो कभी का उसे खत्म कर सकता है, और अगर न चाहे तो ये झटके मतलब जो है मुख्तलिफ अंदाज से अलग अलग तरीके से इंसानों को देता हुआ वो चलता जा रहा है। तो ये वो ताकत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। कुरान मजीद मुख्तलिफ आयतों के मतलब जो है इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई बयान करती है, उसके औसाफ हमीदा को मतलब बयान करती है और लोगों को मतलब जो है बार बार इशारा करती है कि लोगों इस खुदा की तरफ रुजू हो जाओ जिसने तुम्हें बनाया है, जिसके हाथ में जिंदगी नहीं बल्कि मौत भी इसी के हाथ में है। किसी को नहीं मालूम कि वो मतलब जो है मौत कब आने वाली है, कब हमें खींच कर अपने पास ले जाकर वो खड़ा कर देगा, हमें नहीं मालूम। मगर उसके बावजूद इंसानों का यह हाल है कि उससे वो मतलब जो है मुतरादिफ नहीं होते, उसके आगे नहीं झुकते, उस वस्फ को हमारे अंदर मतलब जो है कहीं
हमने गुम कर दिया है। इसी वजह से मतलब जो है जो 5 उसूल मतलब जो है जो फैराज आबादी कहते हैं, वो तमाम उसूल के एतबार से देखा जाए तो मेरे और आपके अंदर आजिजी नहीं है, मेरे और आपके अंदर इनकसारी नहीं है, मेरे और आपके अंदर इस खुदा की मोहब्बत नहीं है, और मेरे और आपके अंदर उसके एहसानात का एतराफ नहीं है। उसी वजह से मैं और आप इसके ना तारीफ करते हैं और ना ही मतलब जो है इसकी नियामतों का इस्तेमाल करते हुए ना झिझक महसूस होती है, और ना ही मतलब जो है हमें डरते हैं कि उसकी जो नियामतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई हैं उसका उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां उसकी नाराजगी है, जहां उसकी मनाइयत है, जहां मतलब जो है उसके करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन गजब का शिकार हो जाता है, और उसके रोकने की ताकीद कुरान और हदीस के जरिए से मुझे और आपको दी गई है। मगर इंसानों की जिंदगी का यह हाल है कि इस वस्फ से आरी मैं और आप नजर आते हैं। तो आइए मतलब जो है अपने अंदर उस छुपी हुई चीजों को बाहर निकाल कर हम ये मतलब जो है इकरार करने की कोशिश करें, ये खुदाए हकीम जिस बात का हम भूल चुके हैं कि वो नेमतें जो मुझे और आपको दे चुका है, उस नेमतों के सिलसिले में ना नजरसानी कर रहे हैं, ना उसके सिलसिले में गौर व फिक्र कर रहे हैं, ना उस मोहसिन का मतलब जो है एतराफ हक मतलब जो है करने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से तो मतलब जो है ना कहीं गुनहगार नजर आ रहे हैं, कहीं सरकश नजर आ रहे हैं, कहीं फितना परवर नजर आ रहे हैं, कहीं मतलब जो है फसाद मतलब करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं मेरी और आपकी जिंदगी का यह हाल है कि मैं और आप किरदार के एतबार से बद से बदतर की तरफ मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तमाम वस्फ किस वजह से मेरे और आपके अंदर है? वो है शुक्रगुजारी का न होने की वजह से। तो सबसे पहले आज हम जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके लिए क्या चीजें हैं जो इस दुनिया के अंदर उसने मुसक्कर कर रखे हैं, क्या चीजें हैं जो मुझे और आपको अता किए हैं, और क्या चीजें हैं जिसकी मतलब जो है इकरार मुझे और आपको शर्त अव्वल है। सबसे पहले हम ये देखेंगे सूरह नहल आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसक्कर कर रखा है ताकि तुम इससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ, इससे जीनत की वो चीजें निकालो जिसे तुम मतलब जो है पहना करते हो। तुम देखते हो कि समंदर का सीना चीरती हुई कश्ती चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और इसके शुक्रगुजार बनो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले मतलब जो है अपनी अता करदा मतलब जो है चीजों की तरफ निशानदेही करके इरशाद फरमाता है इस आयत के अंदर कि यही समंदर जिस पर मैं और आप मतलब जहाज बनाकर एक दूसरे से ताल्लुक कायम करते हैं, दूर दूर के इलाके, दूर दूर के मतलब जो है लोग एक दूसरे से वास्ता मतलब रब्त पैदा करते हैं, और इसी के जरिए से हम मतलब जो है तिजारत का सामान एक जगह से दूसरी जगह मतलब मुहैया करते हैं, और इसी के जरिए ही से तो अनवा व अक़साम की चीजें मैं और आप खाते हुए मैं और आप नजर आते हैं। क्या इस बात पर हम इकरार नहीं करते? आपको वहां पे नजर आ नहीं आता होगा, मगर जहां जिस इलाके में अरब में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, दुनिया का हर मतलब जो है फल मैं और आप 12 महीने खाते हुए नजर आते हैं, दुनिया की हर मतलब जो है सब्जी मैं और आप खाते हुए नजर आते हैं, दुनिया की हर जगह की तामीर शुदा चीजें मैं और आप बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल इस जगह करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको मुखातिब होकर फरमाता है कि मैं वो खुदा हूं जो तुम्हारे लिए इस समंदर में चलने का मतलब जो है रास्ता देता हूं, और इसी के जरिए से तुम मुख्तलिफ मतलब जो है अनवा व अक़साम की चीजें एक दूसरे से मुयस्सर करते हो और एक दूसरे का इस्तेमाल करते हो। ये इसलिए अता की गई है ताकि इस फजल के नतीजे में तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। यही वह हाल था जो अबू लहब के बेटे किरामा का मतलब जो है वाक़ा हुआ था। वही मतलब जो है थे जहां पे उन्होंने इनकार हक का मतलब जो है मामला किया था, और मतलब जो है वो एक बार यहां से निकल कर मतलब जो है कहां चले गए, वो मतलब दरिया में निकल गए। वहां पर जब कश्ती चलने लगी उस वक्त मतलब जो है वो भंवर की मतलब जो है इसमें आ गए, तो उस वक्त उन्होंने पुकार के कहा कि अगर मतलब जो है अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा मुझे यहाँ पे जिंदगी अता करता है तो मैं उसको मतलब जो है मान लूंगा और मैं एक बेहतर मुसलमान बनूंगा। तो वहां पे हुआ क्या? वहां वो कौन सी चीजें हैं जो इस भंवर में इंसानों को मतलब जो है रोक लेती हैं? इस समंदर का थोड़ा सा मतलब जो है अपने तसव्वुर करके देखिए, जहां पे दूर दूर तक ना जमीन होती है, ना कोई उस तक पहुंचकर कोई मदद के लिए नहीं होता। वहां कोई चीज अगर किसी की मदद कर सकती है तो वह अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो इनको मदद करता है, इनको ताउन देता है, इनको साथ लेकर उन भंवरों से निकाल कर मतलब जो है जमीन की तरफ लौटा ले जाता है। यह है वह हकीकत
क्या तुम उस पर गौर व फिक्र नहीं करते? मगर उसके बावजूद मेरी और आपकी जिंदगी का ये हाल है कि हम उसका ना इकरार करते हैं और ना ही शुक्र गुजारी इख्तियार करते हैं। आइए मजीद हम देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके लिए क्या नेमतें और मतलब जो है इकरार करता है। अगर सूरह नहल आयत नंबर 81 से 83 में मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इसने अपनी पैदा की हुई बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए साए का इंतजाम किया, पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई और तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं और कुछ दूसरी पोशाकें जो तुम्हें आपस की जंग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। इसी तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है, शायद कि तुम फरमाबरदार बनो। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर साफ साफ पैगाम हक पहुंचा देने के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वजाहत के साथ मतलब जो है अपना मतलब जो है मद्दुआ बयान करता है कि मैंने नेमतें वैसी ही सारी दुनिया उसी के हाथ में है, वही उसका कार फरमा है और वही जिंदगी चलाता है, मगर सिर्फ एहसासात पैदा कराने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन गिनवा कर अपनी नेमतों का इजहार करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जिस्म जिस पर मैं पोशाकें इख्तियार करती हूँ, इसे पहनती हूँ, ये लिबास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं जंगी एतबार से उन्हें कुछ चीजें अता की, कुछ बदन को गर्मी पैदा करने के लिए इस उतार चढ़ाव मौसम के मतलब जो रुकावट के लिए हम मतलब जो है लिबास का इस्तेमाल करते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही तो अता की हैं। जहां पहले घर बनाए नहीं जाते थे वो पहाड़ ही थे, जहां मतलब इंसान मतलब जैसे इसके जरिए से वो अपनी पनाहगाह बना लेता था, वहां मतलब जो है घर बना लेता था, वहां उसके इसमें साए में रहता था ताकि वो इस धूप से इस मतलब जो है मौसमी मतलब जो है ऊपर नीचे होने वाली मतलब जो है इसके से वो बच सकता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ इशारा करके फरमाता है, हम ये इसलिए तुम्हें दिए हुए हैं ताकि तुम मतलब जो है मेरा वो अजीम काम कर सको जिसके लिए तुम्हें बर्पा किया गया है। और वो अजीम काम है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस तकरार इस लुक़मान के साथ बार बार आपको हर क्लास में की जा रही है। मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन को अल्लाह की सरजमीन पे नाफिज करना है। इसी मकसद के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की सारी नेमतें मुझे और आपको दी हैं। इसके उतार चढ़ाव में अगर तकलीफ महसूस होती है तो उसके लिए आसानियों के लिए मुख्तलिफ नेमतों के जरिए से मुझे और आपको मतलब जो है चीजें मुहैया करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह लुक़मान की इसी आयत में भी मतलब जो है अगर हम देखें तो आगे चलकर सूरह लुक़मान की आयत नंबर 12 में भी मतलब जो है वजाहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नेमतों का इकरार करता है। उसका कुछ तर्जुमा इस तरह है कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी, अल्लाह का शुक्रगुजार हो, जो कोई शुक्र करे इसका शुक्र इसके लिए मुफीद है और जो कुफ्र करे तो हकीकत ये है कि अल्लाह बेनियाज और आप महमूद है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो इकरार है ये तुम्हारे अपने लिए फायदामंद है, जो तुम शुक्र इख्तियार करना चाहिए, जबकि मैं नेमतों के एतबार से क्योंकि मैं राज़िक हूँ, मैं मतलब फरमा रवा हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें मुख्तलिफ मतलब चीजें तुम्हारे लिए मुहैया करता हूं ताकि तुम मतलब जो है इस जिंदगी में सही रुख के साथ जी सको और मेरा वो काम जिसके लिए तुम इस दुनिया में बर्पा किए गए हो उसका वो काम मतलब जो है बहुस्ने खूबी उसे अंजाम दे सको। इसी वजह से तो मैं नेमतें तुम्हारे लिए अता किया हूं। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि सूरह लुक़मान की आयत नंबर 31 में भी इसका तकरार है। कहता है कि क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपने कुछ निशानियां दिखाए। दर हकीकत इसमें बहुत सारी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि कश्ती को देखो, इसमें बहुत सारी निशानियां हैं, अगर तुम अपनी आंखें खोलो और उसमें वो 5 उसूल जो मतलब जो है फायरोजाबादी कहते हैं कि उन 5 उसूल के मुताबिक तुम अगर मतलब जो है अपनी आंखों को खोलोगे तो यकीनन तुम्हारे अंदर शुक्र के जज्बात लाजिमन पैदा होंगे। फिर मतलब जो है आगे बढ़कर सूरह यासीन आयत नंबर 81 से 83 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से इनके लिए मवेशी पैदा किए हैं और अब ये इसके मालिक हैं। हमने इन्हें इस तरह इनके बस में दे दिया है कि इनमें से किसी पर सवार होते हैं, किसी का ये गोश्त खाते हैं, इनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फवाइद और मशरूबात हैं। फिर क्या शुक्रगुजार नहीं होते? ये सब कुछ होते हुए उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए और ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी मदद की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन वजाहत से इरशाद फरमाता है, मैंने तुम्हें रहने सहने का ही इंतजाम नहीं किया बल्कि तुम्हारे खाने पीने और एक दूसरे ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम मैंने किया और वो जानवरों के जरिए से है। कहीं इन जानवरों से पोशाकें अता की गई तो फिर मतलब जो है इन्हीं जानवरों से गोश्त भी अता किया गया ताकि तुम खाओ और जिस्मानी ताकत हासिल करो। और इसी
की मवेशी के जरिए से इसे ट्रांसपोर्ट का मतलब जो है सामान पैदा किया गया। इसी वजह से हम देखते हैं कि कई जानवर हैं जो बड़ी बड़ी चीजें मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कई ऐसे जानवर हैं जो इसके जरिए से जहां जंगों में इस्तेमाल किया गया और वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह मतलब ले जाने में उसमें इंसान की मदद की है। और कई ऐसे जानवर हैं जो इंसानों के लिए वो तमाम चीजें मुहैया करती हैं जिसके जरिए से दूध मुयस्सर आता है, दूध से बनी हुई मुख्तलिफ चीजें मुयस्सर आती हैं। और इन तमाम मतलब जो है चीजों के जरिए से इंसान अपनी जिंदगी को खुशगवारियत के साथ मतलब जो है रहता सहता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। सूरह शुअरा आयत नंबर 33 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लाह जब चाहे हवा को साकिन कर दे और ये समंदर की पीठ पर खड़े के खड़े रह जाएं। इसमें बड़ी निशानी है उस शख्स के लिए जो कमाल दर्जे का सब्र और शुक्र करने वाला है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर हम चाहें तो मतलब जो है इन चीजों को जो समंदर में ले जाकर तुम्हें खड़ा करके रख दे तो कौन सी ताकत है जो तुम्हें मतलब जो है वहां से खींच कर मतलब जो है बाहर ले आएगी। अगर उतना ही नहीं बल्कि अगर गौर फिक्र करके देखा जाए जो आसमान पर उड़ने वाला जो हवाई जहाज है, अगर इस हवाई जहाज को वहां पे साकिन कर दे तो कौन सी ताकत है जो मुझे और आपको जमीन पर बखैरियत मतलब जो है उतार दे। यह जमीन पर चलने वाले मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टों का तस्करा मैं और आप अगर करके देखें तो कौन सी ताकत है जो इनको मतलब जो है मेरे और आपके लिए मुसक्कर की हुई है और इसी वजह से वो मेरे और आपके हुक्म के मुताबिक मंजिल मकसूद तक पहुंचा देती है। अगर इसमें कोई खराबी मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन कर दे या मतलब जो है इसे हमारे मुसक्कर होने से उसे मतलब जो है मना कर दे तो कौन सी ताकत है जो मुझे और आपको मतलब जो है इसके लिए मुसक्कर होने के लिए मतलब जो है हम जबरदस्ती कर सकते हैं, उसे अपना मनवा सकते हैं। मगर इसके बावजूद इंसान अक्लमंद होने का दावेदार होता है मगर वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नहल आयत नंबर 78 में मतलब जो है इंसानों को कहता है कि अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला इस हाल में कि तुम कुछ न जानते थे। इसने तुम्हें कान दिए, आंखें दिए, सोचने वाले दिल दिए इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बनो। कितनी नेमतें हैं जो एक एक करके गिनवा रहा है। ऐसे ही मतलब जो है अगर इसकी तारीफ के गुण गाए जाएं तो कलम मतलब जो है स्याही अगर समंदर बन जाए और इसकी तारीफ के गुण गाए जाए तब भी उसकी तारीफ कमी नहीं होगी बल्कि पूरी जिंदगी की सारी नेमत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है। इसी ने मतलब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसी ने तुम्हें मतलब जो है जहां तुम कुछ न थे तुम्हें एक नुत्फे से मतलब जो है जिंदगी अता की और इसी के जरिए से तुम्हें मतलब जो है वो उरूज अता किया। इसी को मतलब जो है इस उरूज में तुम्हें कान की जरूरत थी, तुम्हें आंख की जरूरत थी और तुम्हें सोचने वाले दिल की जरूरत थी। ये तमाम चीजें तो तुम्हें अता फरमाई है और ये चीजों में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन खलल पैदा कराना चाहे तो कौन सी ताकत है जो तुम्हें मतलब जो है मेरे पास आने से रोक सकती है। कल ही मतलब जो है दोपहर के औकात में एक मतलब जो है इतला मिली, वो ये है कि हमारे मियाँ के जो बॉस थे उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा और आसमान की तरफ रुखसत हो गए। ये क्या ताकत है? अल्लाह की तरफ बुलावा है। कौन सी ताकत है जो इस दिल को बंद करता है? कौन सी ताकत है जो बुलावा मतलब जो है भेज देता है? कौन सी ताकत है जो खींच कर मुझे और आपको ले जाता है? जबकि इंसान को अगर कहा जाए तो क्या मतलब जो है वो खुद चल कर जाएगा? नहीं, बल्कि इंसान का तो हाल यह है कि वो जिंदगी पर जिंदगी, जिंदगी पर जिंदगी, जिंदगी पर जिंदगी की तमन्ना करता है और वो जीना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ इशारा करके फरमाता है कि क्या तुम गौर और फिक्र अपने जिस्म पर भी नहीं करते कि हमने तुम्हारी जिंदगी की तख्लीक और तुम्हारे बनाने में मैंने कितना अहम किरदार अदा किया है? तुम सोचते नहीं हो, गौर और फिक्र नहीं करते हो। अगर ये नहीं करते इसी वजह से तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी के जज्बात नहीं है। सूरह अनफाल आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, याद करो जबकि तुम थोड़े थे, जमीन में तुमको कोई जोर समझा नहीं जाता था, तुम डरे रहते थे कहे लोग तुम्हें मिटा ना दें, फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह अता फरमाई और अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छा रिज़्क अता फरमाया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। पूरी तारीख को उठा कर देखें कि जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए तो जहां आटे में नमक के बराबर मतलब जो है सहाबा कराम थे, जहां हक का ऐलान किया गया था, जिनके पास कोई ताकत नहीं थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें उरूज अता किया, उन्हें सल्तनतें अता फरमाई, उन्हें रियासत अता फरमाई और उन्हें ताकत अता फरमाई। उन सब को छोड़कर अगर मेरी और आपकी जिंदगी का जायजा लेकर देखा जाए तो मुझे और आपको उसने अच्छा रिज़्क अता फरमाया, बेहतर जगह मतलब जो है वो पनाहगाह अता फरमाई, बेहतर मतलब छत अता फरमाई, खाने पीने का सामान अता फरमाया और मुझे आपको मोहब्बत करने वाले बेशुमार अफराद भी मुहैया अता फरमाए।
क्या ये मतलब जो है शुक्र गुजारी मुझे और आपको झुकने के लिए काफ़ी नहीं है? अगर नहीं है तो समझ जाएं कि यही मेरी और आपकी मतलब जो है वो बदकिस्मती है, जो इंसान मतलब जो है हमेशा इस वस्फ से आरी होने के नतीजे में वो बड़े मतलब जो है गुमराहकुन रास्ते में बढ़ने में वो अहम किरदार अदा करता है। सूरह यासीन आयत नंबर 34-35 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इनके अंदर से चश्मे फूट निकले ताकि इनके अंदर फल खाएं। ये सब कुछ इनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है कि फिर क्या शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े ही मतलब जो है झंझोड़ने वाले अंदाज के साथ इरशाद फरमाता है कि ये जो फल और फ्रूट जो इंसानों को पैदा किया गया है, इन्हीं फ्रूट्स के जरिए से जहां इस बस्ती को देखें जहां पर कोई मतलब जो है जिहरूह मतलब जो है जन्म नहीं लेती, जहां पर मतलब जो है हर तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जहां खाने के लिए कोई अनवा अक़साम की चीजें नहीं आती, वहां एक खजूर जैसे नेमत को पैदा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगियों की बका का सामान पैदा किया और इसके जरिए से वो जिंदगी पाते हैं, इसके जरिए से ताकत पाते हैं, इसके जरिए से उरूज पाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ये सारी चीजें जो उसने अता की हैं, इसके पैदा करने वाले तुम नहीं हो, हम ही हैं जो तुम्हें सारी चीजें पैदा करते हैं ताकि तुम शुक्रगुजारी का मादा पैदा कर सको। मोहतरम सामईन किराम, इस मतलब जो है गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं और वो गुफ्तगू ये है, शुक्रगुजारी एतराफ़ हक है, शुक्रगुजारी सना है और शुक्रगुजारी अपने कौल और अमल के साथ इकरार है। ये है मतलब जो है मोहसिन का सही मतलब हक अदा करना। और वो मोहसिन जिसका तस्करा मैं और आप कर रहे हैं वो मालिक कायनात है, जो सारी कायनात को चला रहा है और मुझे और आपको अता कर रहा है। यही मतलब वो चीजें हैं जिसका मतलब जो है लाजमी तौर पर मेरे और आपके अंदर वो पैदा होना शर्त अव्वल है। मैं और आप एक अशरफुल मखलूक है, मगर इंसानों के साथ ही इस जानवरों का भी तस्करा करके देखें। ये जानवर जो मेरे आपके साथ रहते हैं, ये जानवर भी इस शुक्रगुजारी के मादे के साथ मतलब जो है मेरे और आपके सामने नजर आते हैं। इसकी मिसालें इस तरह दी जाती है कि एक शेर का मतलब जो है वाकया इस तरह आता है कि एक शख्स था जो रास्ते में चल रहा था, वहां देखा कि एक शेर मतलब जो है गिरा पड़ा हुआ है और दहाड़े मार रहा है। वो करीब जाकर देखा कि इसकी वजह क्या है, तो देखा कि उसका पैर पे मतलब जो है एक ऐसा मतलब जो है कीला या ऐसी नोकदार चीज मतलब चिपी हुई है जिसकी वजह से वो निकाल नहीं पा रहा, उसका दर्द महसूस कर रहा है। उस शख्स से आगे बढ़कर वहां वो गया और वहां उसके उस पैर से उस चीज को निकाल लिया। ये तारीख बताई जाती है कि वो शख्स मतलब जो है इसको निकाल कर उसे आजाद कर दिया और वहां से निकल पड़ा। मगर इत्तेफाक ये हुआ कि वहां लोगों ने मतलब जो है उसे डाकू जो थे उसको मतलब जो है घेर लिया और उसको मतलब जो है लेकर जाने लग गए और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। उस वक्त मतलब जो है इस शेर को भी पकड़ा हुआ था और उसको भी पकड़ा हुआ था, वो लेकर जाने लगे और उसको भूखा प्यासा रखा गया था उस शेर को, ताकि मतलब जो है उसका सही शिकार करने में वो मतलब जो है उनके लिए मुफीद साबित हो। वो बड़े और इस शख्स को मतलब जो है डराने धमकाने के लिए उसे मुख्तलिफ तरीके से उसे टॉर्चर करने लगे। उस वक्त वो उनके करीब नहीं आया, बात नहीं मानी, तो उस शेर को खोल दिया गया कि जाओ उसको खाओ। शेर बाहर निकला, वहां पर आकर उसने उस शख्स को सूंघ कर देखा और फिर मतलब है वापस पलटकर वो अपनी राह ले लिया। लोग ताज्जुब ज़दा हो गए कि भूखा शेर है मगर इसके बावजूद मतलब जो है इस पर ना हमला किया, ना इसको चीरा, ना इसको फाड़ा और ना ही इसको खाया। वजह पूछी गई तो मालूम हुआ कि यही वो शख्स है जिसने शेर के पैर से मतलब जो है उस कीले को निकाला था, उस नोकदार चीज को निकाला था, जिसका इकरार एहसान का उस मतलब जो है शेर ने इस तरह किया कि वो मतलब जो है उसको छोड़कर आगे बढ़ गया। मेरे और आपके पास बेशुमार पालतू जानवर भी हैं, कहें बिल्ली की शक्ल में, कहें कुत्तों की शक्ल में और कहें मतलब जो है मुख्तलिफ परिंदों की शक्ल में। इन पर कभी आपने नजरसानी करके देखी है? अगर नहीं है तो जरा आज गौर करके देखें। तो ये वो हैं कि इनको थोड़ा सा खाना खिलाते हैं, इन पर मतलब जो है मोहब्बत का हाथ फेरते हैं तो ये दुम हिलाते हुए मेरी और आपकी तरफ जब खाना खिलाएं तो खाना खाकर शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ आंखें उठाकर मतलब जो है आंखें खोलकर मतलब मुझे और आपको देखते हैं और अपनी प्यारी सी आवाज के साथ जो जैसी आवाज निकालने वाला हो उस आवाज के साथ मेरे और आपके पैरों से लिपट जाते हैं।
یہ ہے وہ شکر گزاری، یہ ہے وہ طریقہ جس کا اقرار مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کروانا چاہتا ہے، اس کی تاکید کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ احساسات جب جانوروں میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ کردار پیدا ہوتا ہے، وہی کردار انسانوں میں جو اشرف المخلوق ہے وہ پیدا کرانا چاہتا ہے۔ اگر وہ صفت پیدا ہو جائے تو دنیا کی یہ نگری جہاں گناہ ہے، جہاں کردار کی بد کرداری ہے، جہاں پر مختلف قسم کی نافرمانیاں ہیں، جہاں سرکشیاں ہیں، جہاں بغاوت ہے، وہ سب کچھ تو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ساری کائنات کو بنانے والا وہ رب العالمین ہے جو مختلف مطلب نعمتیں میرے اور آپ کے ہاتھوں میں عطا کی ہیں۔ دوسرے تمام نعمتوں کو چھوڑیے، ایک مطلب اس ہوا کا مطلب جو ہے تھوڑا سا مطلب جو ہے خیال کر کے دیکھیے، جس ہوا سے میں اور آپ سانس لیتے ہیں، جس کے ذریعے سے آکسیجن کو لے لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے زندگی کی بقا مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اس کورونا وائرس کے مطلب جو ہے اس دوران میں کبھی آپ نے اور میں نے غور کیا کہ وہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کورونا وائرس کی وجہ سے مطلب جو ہے ہماری سانس کی نالیاں بند ہونے لگ جاتی ہیں، سانس میں لینے میں تکلیف محسوس کی جا رہی ہے، تو اس وقت مطلب جو ہے آرٹیفیشل مطلب جو ہے جو سانس ہے وہ ہوا دی جاتی ہے۔ وہ ہوا مطلب جو ہے استعمال کرنے کے لیے لوگ مطلب جو ہاسپٹل میں گئے، جو میں اور آپ واٹس ایپ میں میسیجز کر رہے ہیں، وہی ہوا ہے جس کا مطلب جو ہے استعمال کرنے کے نتیجے میں لاکھوں کی بل ہو رہی ہے، ہزاروں کی بل ہو رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسان ایک دوسرے سے مارم دھاڑم کینچم کانچی مطلب جو ہے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مگر وہی مطلب جو ہے خالق کائنات ہے جو مجھے اور آپ کو جہاں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ ہوا مطلب جو ہے بڑی تعداد میں مطلب جو ہے اس نے ایسا پھیلا دی ہے جو میں اور آپ سانس لیتے ہیں، اور یہ سانس مطلب جو ہے لے کر نہ میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، نہ اس کے لیے محبت کے گن گاتی ہوں، نہ اس کا اعتراف کرتی ہوں، اور نہ ہی عملاً مطلب جو ہے اس کے آگے عاجزی و انکساری اختیار کرتی ہوں۔ کیا میرے اور آپ کے لیے یہ نمک حرامی نہیں ہے؟ کیا میرے اور آپ کے لیے یہ سرکشی نہیں ہے؟ کیا میرے اور آپ کے لیے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کیا مطلب جو ہے معجب سزا نہیں ہے؟ سوچیے اور غور و فکر کیجئے اور مطلب جو ہے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ یہ شکر گزاری ہے جو مجھے اور آپ کو عطا کرنے کی تعریف مطلب جو ہے قرآن مجید اور لقمان کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سورہ انسان یعنی سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، ایک وہ ہے جو شکر بجا لاتے ہیں، ایک وہ ہے جو ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے دو قسم کے گروہ کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ ایک گروہ وہ جو شکر گزاری اختیار کرتا ہے، جس پر اللہ رب العالمین انعامات سے انہیں آراستہ کرتا ہے، انہیں زندگیاں عطا کرتا ہے، انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے، ان پر رحمت برساتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو ناشکری اختیار کرتے ہیں، اتنا سب مطلب جو ہے کھانے کے باوجود، اتنا سب استعمال کرنے کے باوجود نہ مطلب محبت کے دو بول بولتے ہیں، نہ عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، نہ مطلب جو ہے جھک جاتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے میرا اور آپ کا رویہ کیا مطلب جو ہے ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرا گروہ ہے جو ناشکری کرتا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر میں اور آپ مطلب اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، جہاں میں بھی آپ بھی مطلب جو ہے کچھ احسانات انسانوں پر کرتے ہیں، کہیں رشتہ داروں کی شکل میں، کہیں مطلب جو ہے بچوں کی شکل میں، کہیں دوست احباب کی شکل میں میں اور آپ اس دنیا میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب مطلب جو ہے ہم اقرار کرتے ہیں تو وہاں پہ میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہم اقرار حق چاہتے ہیں، ہمارا احسان ماننے کو کہتے ہیں، ہماری بات ماننے کو کہتے ہیں، اور دو بول پیارے اپریسیشن کے لیے مطلب جو ہے کرنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ اسی کے طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مطلب جو ہے اپنے رشتہ داروں پر بے پناہ مطلب جو ہے احسانات کرتا ہوں، وہ دکھ میں ہوتے ہیں میں ان کا ساتھ دیتا ہوں، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں میں ان کی مطلب جو ہے فلفل کرتا ہوں، ان کی پوری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، اور جب بھی جہاں ضرورت ہے میں وہ سارے کام کرتا ہوں، مگر ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہمیشہ میری ناشکری کرتے ہیں اور میرے خلاف ظلم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہو تو یہ مطلب جو ہے حق کا اعلان یہ ہے کہ وہ اپنے منہ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو پکار کر مطلب جو ہے اپنے نامہ اعمال کی طرف اشارہ کر کے فرما رہی ہے کہ کیا مطلب میرا اور آپ کا رویہ کیا ایسا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم انسانوں سے چاہتے ہیں، انسانوں کی اس نگری کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا احسان مانو، ہم ہے جو تمہارے مطلب جو ہے اوپر بڑا کیا، ماں باپ کہتے ہیں کہ بچوں کو میں نے تمہیں مطلب جو ہے پال پوس کر بڑا کیا، بچے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پال رہے ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، جہاں مطلب جو ہے چند سکے وہی اللہ کے، وہی
اللہ کے بندوں کو مطلب جو ہے کیونکہ وہ رازق ہے, وہی دینے والا ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں سے دے رہا ہے. مگر انسانوں کا یہ حال ہے کہ میں ہوں جو مطلب جو ہے مدد کر رہا ہوں, تو اسی وجہ سے میرے مطلب جو ہے احسان کو مانو اور میرے آگے جھک جاؤ. جب یہ مطلب جو ہے رویہ اپنے لیے رکھتے ہیں تو اس خالق کائنات کی طرف کیوں رجوع نہیں ہوتے, اس کا اقرار کیوں نہیں کرتے, اس کے آگے جھک کیوں نہیں جاتے, اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے, اس کی مطلب جو ہے تعریف کے گن کیوں نہیں گاتے, اور اس کی مطلب جو ہے وہ چیزوں کا استعمال اس جگہ کیوں کرتے ہیں جہاں وہ ناپسند کرتا ہے, جہاں اس کی ناراضگی ہے, جہاں اس کا غضب ہے, وہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ سوچئے, غور فکر کیجئے. اللہ رب العالمین شکر گزار بندوں کی مثالیں مطلب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نوح کی مثال دیتا ہے, وہ ہے بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 میں کہتا ہے کہ نوح وہ میرا شکر گزار بندہ تھا. اسی وجہ سے ان کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام اتنے زیادہ مطلب جو ہے شکر گزار تھے کہ ہمیشہ روتے رہتے تھے, گڑگڑاتے رہتے تھے, ہمیشہ مطلب جو ہے آہو گاہ گیا کرتے تھے. اسی وجہ سے تو ان کا نام نوح رکھا گیا. کہا گیا کہ یہ بندہ تھا جس کو اتنی نعمتیں عطا کی گئی تو وہ مطلب جو ہے میرے آگے سر سجود ہونے والا بندہ تھا. تعریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مطلب جو ہے تعریف قرآن مجید کرتا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ تھا. کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ وہ شخص کی تعریف مطلب جو ہے کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, اس کے نقش قدم پر چلا جائے. اسی وجہ سے یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے نقش قدم کی پیروی ہم حج کے دوران میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کیا مطلب جو ہے طریقہ کار تھا؟ ابراہیم علیہ السلام وہ جن کو مختلف طریقوں سے آزمایا گیا. کبھی گھر سے مطلب جو ہے ان کو سپورٹ نہیں ملا, ماں باپ نے انہیں آگ کر دیا, آگ میں ڈالا گیا, وطن سے باہر نکلے, پھر باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں مختلف طریقے سے لوگ ان کا مطلب جو ہے ساتھ نہ دیا, اور پھر بڑھاپے میں انہیں اولاد نصیب ہوئی, اولاد ہوئی تو اس اولاد کو مطلب جو ہے ریگستان میں چھوڑنے کی بات آئی, وہاں مطلب جو ہے وہاں سے واپس لے آئے تو مطلب جو ہے اس اولاد کو قربان کرنے کی تاکید آئی. ان تمام مطلب جو ہے مراحل میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم مطلب جو ہے رہے. انہوں نے بہترین اولاد کی تربیت کی, اپنی تربیت کی. اس وجہ سے جہاں ان کو حکم دیا گیا انہوں نے آمنا و صدقنا کے مصداق میں اس چیز کو مطلب جو ہے نافذ کر دیا. چاہے گھر چھوڑنا ہے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر مطلب جو ہے آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا بیوی بچوں کو چھوڑ دو, بغیر کسی مطلب جو ہے چوم و چرا کے, بغیر کسی سوالات و جوابات کے انہوں نے انہیں چھوڑ دیا, اور تربیت اپنی بیوی اور بچوں کی ایسی کی جس کے نتیجے میں بیوی کا یہ حال ہے کہ پوچھا کہ اے ابراہیم بتاؤ تو صحیح, کیا یہ تمہارے اللہ کا مطلب جو ہے خدا کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ حکم ہے تو میں راضی بدرسا ہوں. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں دیکھیں انہوں نے مطلب جو ہے جہاں ذبح کرنے کی بات مطلب جو ہے خواب کا تذکرہ کیا, بیٹے نے کہا کہ ابا جان جو حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے, انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ ہے وہ کردار جو نعمتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہر رائی کو اپنے ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا. رائی اگر شوہر ہے تو بیوی اور بچے, اگر بیوی ہے تو شوہر اور بچے اس کی ریت ہے. تو اسی مصداقی میں تو اس کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے ان احسانات کا شکر ادا اس طرح کیا تھا. اسی وجہ سے تو وہ خلیل اللہ کے نام سے مشہور ہوئے, اسی وجہ سے تو ان کی اتباع کو مطلب جو ہے امت مسلمہ پر رائج کر دیا گیا, اسی وجہ سے تو انہیں مطلب جو ہے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش کے پر گئے تھے ملاقات کے لیے معراج کے موقع پر, وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہترین گھر میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ انہوں نے دیکھا تھا, بیت اللہ جہاں مطلب جو ہے ان کا بسیرا تھا. یہ تمام چیزیں مطلب جو ہے اسی شکر گزاری ہی کے نتیجے میں آتی ہیں. سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے, جو عطا کیا ہوا ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے. جب وہی شخص دے کر اپنے پاس سے مانگے تو کیا مطلب جو ہے اس سے روح گردانی کرنا, اسے پیچھے ہٹنا اور اسے دینے سے ہچکچانا اور اس سلسلے میں تک و دو کرنا, کیا مطلب جو ہے یہ حق رکھتا ہے؟ سوال ہے. سوچئے, غور و فکر کیجئے. اگر میں آپ کے پاس اپنی کچھ امانت آپ کے حوالے کر دوں اور کہوں کہ اس کی حفاظت کیجئے کچھ وقت کے لیے, آپ اسے رکھ لیں اور اس کے بعد میں واپس آپ کے پاس وہ امانت مانگنے کے لیے آؤں, تو اگر آپ وہ انکار کر دیں, دینے سے ہچکچائیں اور اس سلسلے میں سرکشی اختیار کریں, تو بتائیے کہ میرا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ مثالیں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے سوچنے سمجھنے کے لیے مطلب جو ہے آگاہی نہیں دیتی؟ کہ میرے اور آپ کو کھولنے کے لیے مطلب جو ہے آنکھیں اور کان میسر نہیں کرتے؟ کیا سوچنے والے دل میسر نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر ہم عقل مند ہونے کے دعوے دار نہیں بن سکتے. محترم سامعین کرام,
अंबिया को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया था, उन्हें इसी शुक्रगुजारी की तलकीन की थी। आइए देखते हैं सूरे आराफ आयत नंबर 144 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को मतलब जो नसीहत की, वो नसीहत ये थी कि ए मूसा, हमने तुम्हारा इंतखाब किया और अपनी रिसालत आपको अता की और अपना कलाम से तुम्हें नवाजा। ए मूसा इसको पकड़ लो और ए मूसा शुक्रगुजार बंदे बनकर रहना। यानी नबियों को भी जो तलकीन खुदा की वो यही है कि ये सारी नियामतें मैं तुम्हें अता कर रहा हूँ, मगर इन नियामतों का हक ये है कि तुम शुक्रगुजार बंदे बनना और रहना और इसी इत्तबा को मतलब जो है अपने ऊपर लाजिम कर लेना, तभी कहीं जाकर कामयाबी कदम चूमती है, उरूज अता होता है, जन्नतें इनामात मुयस्सर आते हैं और जिंदगी आसान से आसान तर होती है। अगर इसमें रूहगर्दानी करते हैं, अगर इसमें पीछे हटते हैं, अगर इसमें गद्दारी करते हैं, अगर इसमें नमक हरामी करते हैं, अगर इसमें मतलब जो है हम चालबाजियां करते हैं, तो ये शुक्रगुजारी नहीं है, बल्कि इसकी पकड़ लाजिमन शे है। और ये चीज अगर इंसानों के दिलों के अंदर न पैदा हो जाए तो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। ये है वो बुनियाद जो इंसानों को अता की गई है, यही बुनियाद मतलब जो है वो फाउंडेशन है जिसकी बिना पर इंसान मतलब जो है ईमान वाला कहलाता है, मजबूत इस्तिकामत कहलाता है। इसी वजह से तो सहाबा कराम की जिंदगियों में जो तब्दीलियां मैंने और आपने देखी थी वो इसी वजह से थी कि फाउंडेशन गलत था। उस चीज को उन्होंने शऊरी एहसासात के साथ कबूल कर लिया तो आमन्ना व सद्दखना के मिज़दाक में ऐसे झुक गए कि उनके दिल बदल कर रह गए। जहां दिल की नगरी बदल कर रह जाती है, जहां उस मतलब जो है आका की एहसान फरामोशी नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के जज्बात उसके अंदर पैदा होते हैं, तो सारी तामीरात जो उस पर कितनी ही मतलब जो है तामीर बिल्डिंग की जाए, इमारत तामीर करते जाएं, वहां सब के सब सीटी होती हुई चली जाती है। इसको सुधारने की जरूरत है, इसको मतलब जो है सही करने की जरूरत है, इस पर सोचो विचार करने की जरूरत है और इस पर जम जाने की जरूरत है। मोहतरम सामईन इकराम, इंसानों को भी मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद जो मेरी और आपकी कसौटी है, मुझे और आपको रहनुमाई अता करती है। अल्लाह की नाराजगी और खुशनुदी का मतलब जो है मालूमात इसी कुरान मजीद से होता है। इसमें इंसानों को भी तलकीन इसी शुक्रगुजारी ही के लिए अता की गई है और बताई गई है। क्या हमने इस पर गौर व फिक्र किया, इसको अभी कभी पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आइए मतलब जो है जरा हम सूरह लुक़मान की आयत नंबर 14 की तरफ नजरसानी करें, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको मुखातिब होकर क्या मतलब नसीहत करता है। कहता है और ये हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक पहचानने की खुद ताकीद की है। इसकी माँ ने इसको ज़ूफ़ फरज़ूफ़ उठाकर अपने पेट में रखा और मतलब जो है 2 साल इसके दूध छुड़ाने में लगे, इसीलिए हमने इसको नसीहत की है कि मेरा शुक्र कर और अपने वालिदैन का शुक्र बजा ला। यानी कितनी बड़ी बात फरमाई, कहा कि इस दुनिया के अंदर एहसानात किए जाते हैं, कहें इंसानों के जरिए से और कहें मालिक हकीकी के जरिए से एहसानात किए जाते हैं, और ये एहसानात ही के नतीजे में इंसान फलता फूलता है, तरक्की पाता है, उरूज पाता है और उसे आसानियां मुयस्सर आती हैं। विदाउट मतलब इसके अकेला मतलब तने तनहा किसी की मदद के बगैर जिंदगी मतलब जो है बसर नहीं होती। मुझे और आपको मालूम होना चाहिए, चाहे जिंदगी के दौरान में हो या इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी, मेरी और आपकी लाश को, मेरी और आपकी मैयत को जब तक लोगों की मदद मुयस्सर ना आ जाए तब तक मतलब जो है मेरा और आपका काम मुकम्मल नहीं हो पाता। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे अतराफ में रहते हैं उनका तुम शुक्र अदा करो और उसके मुताबिक तुम जिंदगी गुजारो, इसी के जरिए से तो तुम मेरे शुक्रगुजार बन सकते हो, ताकि मतलब जो है तुम्हारे अंदर ये मादा पैदा हो। इसकी ताकीद इंसानों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद करता है। और यही शुक्रगुजारी का मादे की तरफ गौर फिक्र करके देखा जाए, ये शुक्रगुजारी का जो अंदाज था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौली एतबार से भी था, अमली एतबार से भी था। खौली एतबार से ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को जो तलकीन की वो मतलब जो है मुख्तलिफ दुआएं हैं जो इंसानों को सिखाए। यही वो दुआएं हैं जहां हम खाते हैं तो अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं, और जब खाने का इख्तिताम हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन के साथ हम इसके खात्मा करते हैं। जहां सोने की बात आती है वहां अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुतु व अहया के साथ मतलब जो है जहां हम सोने जाते हैं, उठते हैं तो मतलब जो है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर के साथ हम मतलब जो है अपनी मतलब जो है नींद को तोड़ देते हैं।
زندگی کے ہر مرحلے کے اندر جہاں ہمیں مختلف مطلب جو ہے جو کلامات ہوتے ہیں وہ اسی الحمدللہ ہی کے ذریعے سے تو تاکید کرنے کی تاکید کی گئی. یہ الحمدللہ کیا ہے؟ یہ الحمدللہ بہت پاورفل مطلب جو ہے ایسی دعا ہے جس کے سلسلے میں مطلب جو ہے ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح آتا ہے کہ ایک شخص نے مطلب جو ہے الحمدللہ مطلب جو ہے کہا, جہاں مطلب جو ہے فرشتے آئے اور اس کو اٹھا کر لے جانے لگے تو ان کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ جہاں پر اسے وہ کھینچ کر لے جائے, تو اس وقت مطلب جو ہے پریشان حال تھے, اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے اور کہا کہ مطلب جو ہے اس کو ہم اٹھا نہیں پا رہے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے انہیں مطلب جو ہے جو کام سکھایا, کہا کہ جس طرح انہوں نے الحمدللہ کا مطلب جو ہے تکرار کی ہے اسی طرح اسے کھینچ کے لے آؤ, اسے اللہ رب العالمین جزاک اللہ خیرن کے ساتھ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ ہے وہ تاکید, یہ ہے وہ وزن جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا, مگر یہ متشابہات یعنی پیچھے پردے کے پیچھے مجھے اور آپ کو یہ مطلب جو ہے کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے. محترم سامعین کرام, یہ مطلب جو ہے رویہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے سلسلے میں ہے. آخری بات کہتے ہوئے اپنی کلاس کے اختتام تک پہنچوں, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے. رویہ کیا تھا؟ رویہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے, اٹھا اور وہاں پہ مطلب جو ہے نماز کی شروعات کی جو ان کا معمول تھا. ایک بار مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیروں پر سجن آ گئی ہے اور وہاں مطلب جو ہے رو رو کر مطلب جو ہے داڑھی تر ہو رہی ہے اور آپ کی ہچکیاں مطلب جو ہے لگی ہوئی ہے اور آپ اللہ کے آگے مطلب جو ہے التجا کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بے قرار ہو اٹھی اور پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے بے قرار کیوں ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, آپ کو جنت کی بشارت دی جا چکی ہے اور آپ مطلب جو ہے نیکوکار مطلب ہیں, پھر مطلب اتنی ہوگا مطلب جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا ایک ہی ایک جواب تھا, وہ جواب بار بار میں اور آپ سنتے ہیں. آج اپنے دل کی آنکھوں کے ساتھ, دل کے کانوں کے ساتھ اس کو سنیے, شاید کہ میری اور آپ کی دنیا بدل کر رکھ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا, عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ یہ وہ شکر گزاری ہے. انعامات میسر آ چکے ہیں, اعلانات و بشارتیں مل چکی ہیں, مگر پھر بھی وقت کا رسول آگے جھکتا ہے, عاجزی اختیار کرتا ہے, گڑ گڑاتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اقرار حق کرتا ہے اور پھر اعلان مطلب کہتا ہے میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیری ہی عبادت کروں گا. یہ ہے وہ جذبہ اقرار جو انسانوں سے ہونا چاہیے, اور جہاں یہ انسانیت کے اندر پیدا ہو جائے, یقین جانیے کہ شکر انسانوں کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. یہ شکر انسانوں کو عروج عطا کرتا ہے, یہ شکر انسانوں کو برائیوں سے بچا دیتا ہے, یہ شکر انسانوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتا ہے. اور یہی وہ محبت ہے جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دوستی اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کے لیے, لو اللہ کے لیے, دو اللہ کے لیے. یہی کامل ایمان ہے. یہ کامل ایمان صرف مطلب جو ہے لفاظی کے اعتبار سے حدیث کو پڑھا جائے, اس کا اقرار کیا جائے, وہ بات نہیں ہے, بلکہ زبان میں جب مطلب جو ہے وہ وارد ہو تو دل کے اندر کی نیاں بدلی ہوئی ہو, وہاں اس کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو. اسی وجہ سے وہ سوچتا ہے تو اس کی رضا دیکھتا ہے, سوچتا ہے تو اس کی ہمیشہ ناراضگی دیکھتا ہے, وہ سوچتا ہے تو اس کی مطلب جو ہے پسندگی اور ناپسندگی کا مطلب جو ہے ہمیشہ جائزہ لیتا رہتا ہے, اور وہاں مطلب جو ہے وہ کام کرتا ہے جہاں اسے روکنے کا حکم دیا گیا ہے رک جاتا ہے, اور جہاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. محترم سامعین کرام, کلاس کا وقت تکمیل تک پہنچ رہا ہے, مگر میں آپ کے پاس اس کلاس کی آدھی مطلب جو ہے باتیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو تفصیل لائی جائیں گی, مگر سوال آپ کے درمیان میں ہے. اس درمیان میں جو اگلی کلاس کے درمیان ہے, اس درمیان میں اپنے دل کا محاسبہ کیجیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا میں مطلب جو ہے وہ حق ادا کر رہی ہوں جس کا حق اس شکر گزاری کی مد کے ساتھ لقمان کے تذکرے کے ساتھ مجھے آپ کو کیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے. کیا اس مالک حقیقی کے آگے میں سر بسجود ہوں جس نے مجھے اس زندگی کی ساری نعمتیں عطا کی ہیں؟ میں ڈرتی ہوں کہ کورونا وائرس نہ آئے, میں ڈرتی ہوں کہ کہاں میری موت ایسی نہ ہو جہاں لوگ مطلب جو ہے لے جا کے کہیں مطلب مجھے اکیلے ڈال رہے ہیں, میں ڈر رہی ہوں کہ مطلب جو ہے یہ مجھے مطلب جو ہے گھیرے میں نہ لے لے. کیا میں اور آپ اس مالک حقیقی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر حق ادا کر رہے ہیں تو وہاں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مالک حقیقی کے پاس جائیں, ہماری یہ میعاد جہاں آزمائش جہاں پیپر ہے وہاں وہ ختم ہو جائے اور ہم حقیقی دنیا میں پہنچ جائیں اور حقیقی انعام پا لیں.
کیا اس کے لیے تقودو کر رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا اس دل کی نگری میں مطلب جو ہے سوچ بچار کا مطلب مادہ ہم نے پیدا کیا ہوا ہے؟ کیا میرے اور آپ کے اندر وہ کوششیں، وہ مطلب جو ہے تمام مطلب جو ہے حالات موجود ہیں؟ اگر ہے تو یقین جانیے کہ یہ مطلب جو ہے وہ پلر ہے جہاں جس کی مضبوطی آسمان کو عروج عطا کرے گی، مجھے اور آپ کو ترقی عطا کرے گی۔ اللہ محاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں جنت النعیم میں ڈال دی جائیں گے۔ اور اسی مطلب جو ہے صفت کے نتیجے میں انسان عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فتح مکہ ہوا، ان کی مطلب جو ہے جو سر تھا، جھکا ہوا سر تھا، جو اونٹ کی پیٹھ پر جھکا ہوا تھا، یہ وہ کردار ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو مطلب جو ہے انکساری اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صرف مطلب جو ہے احسان جتا کر کسی کا مطلب جو ہے احسان ماننے کے لیے اسے زور دینا وہ مطلب جو ہے بات نہیں ہے، بلکہ خود مطلب جو ہے اقرار کرو۔ میرا اور آپ کا کردار اعلان کر دے گا کہ یہ ہے وہ مطلب جو ہے شکر گزار، جس نے مطلب جو ہے نوٹ کیا، جس کو مطلب سر فہرست مطلب جو ہے قرآن میں یاد کیا اور اس کے نام کے ساتھ مطلب جو ہے سورت نازل کی، وہ شخص کا تذکرہ ہے جو شکر گزار تھا۔ اس نے مطلب جو ہے اقرار حکمت کے ساتھ کیا، خود بھی شکر گزاری اختیار کی، اولاد کو بھی شکر گزاری اختیار کرنے کے لیے تاکید کی، اور عوام الناس میں بھی اگر کوئی چیز لکھ کر بیان پر فرما دی تو وہ بھی شکر گزاری کا مادہ تھا جو حکمتانہ انداز تھا۔ اس پہ سوچنا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا اور زندگی کو ہموار کرتے ہوئے راہ راست کی طرف لے جانا، یہی کامیابی ہے۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ مزید باتیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے مخاطب ہو کر پھر سے کی جائیں گی، اور پھر سے انشاءاللہ اپنے آپ کو ابھارنے کی اور سوچنے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سوچنے، غور و فکر کرنے والا دل عطا کر دے، اور مجھے اور آپ کو صحیح مطلب جو ہے عقل کا استعمال کرنے والا ذہن عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو راہ ہموار کرنے والی مطلب جو ہے آنکھیں عطا فرمائے، اس کے کان عطا فرمائے، جو کچھ سنتے ہیں اس کے ذریعے سے اپنی عملی زندگی میں اس میں بدلاؤ کی کیفیت صحابہ کرام کی طرح میرے اور آپ کے اندر بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔